जय हिंद आप सभी को। क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, कल की क्लास में प्रैक्टिस किया था, आज की क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे। और परसों की क्लास में मैंने कैलेंडर का बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यदि फर्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि आज मंगलवार है तो आज से 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि यदि आज मंगलवार है तो 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कि 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, अगर आज टुडे जो है टुडे जो है मंगलवार है। ठीक है, मंगलवार है, मंगलवार है। पेन सही से नहीं चल पा रही है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो बोलता है 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 64 को 7 से डिवाइड कर दीजिए आप। 64 को अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो रिमाइंडर 1 का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 1 के मतलब क्या हुआ कि एक दिन इसमें ऐड होगा। एक दिन ऐड होगा, एक दिन ऐड होगा। एक दिन जब ऐड होगा तो मंगल से क्या हो जाएगा, एक दिन आगे क्या होगा, बुधवार। ठीक है, क्या होगा, बुधवार हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा सी नंबर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। लीप ईयर में अगर 400 से डिवाइड देने के बाद अगर पूरी तरह वह कट जाती है तो वह लीप ईयर होगा, और अगर पूरी तरह अगर नहीं कटती है तो वह लीप ईयर नहीं होगा। जैसे कि ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 1200। 1200 में 400 से आप डिवाइड दीजिए, 400 डिवाइड दीजिए तो पूरी तरीके से कट जा रही है, पूरी तरीके से कट जा रही है, तो क्या है, लीप ईयर है, लीप ईयर है। 1600 है, 1600 में आप 400 से डिवाइड कीजिए, जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरे तरह से कटेगा, यानी लीप ईयर है। फिर 2000 है, फिर 2000 है, 2000 में 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरी तरीके से कट जा रहे, यानी लीप ईयर है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 1900 है। 1900 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे आप तो ये पूरी तरह से नहीं कटेगी, इसका रिमाइंडर जो बचेगा ना, रिमाइंडर वह 300 बचेगी। तो ये नहीं कटा ना, जो अगर नहीं कट रहा वही लीप ईयर नहीं होगा, यानी 1900 जो है लीप ईयर नहीं है। कैसा ईयर है ये है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल सेंचुरी है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है यदि किसी महीने के 3 तारीख को सोमवार है, कितना, 3 तारीख को सोमवार है। ठीक है, तो 22 तारीख को, उसी महीने के 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने के 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हाँ, तो बताइए कौन सा दिन होगा। आपको पता है ना कि एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन। एक वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 7 दिन होता है। तो भैया 3 तारीख को है ना, 3 तारीख को आपको कौन सा दिन है, सोमवार। सोमवार, सोमवार। तो आपको कैसे पता हूं, आपको तो पता है ना कि एक हफ्ता में, 1 वीक में
वन वीक में कितना होता है? 7 दिन होता है भाई। वे 1 वीक में 7 दिन होता है। तो भैया इसमें 7 दिन जोड़ेंगे तो ये कितना पहुंच जाएगा? 10 तारीख पहुंच जाएगा। और इसमें तो पुनः 7 दिन जोड़ेंगे तो नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें भी है 7 ही रहेगा, सोमवार ही रहेगा, सोमवार ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें अगर 7 जोड़िएगा आप तो कितना पहुंच जाएगा? 17 तारीख पहुंच जाएगा, लेकिन दिन सेम रहेगा, दिन सेम रहेगा। ठीक है, हमको पहुंचना है कितना? 22 तारीख तक, 22 तारीख तक। तो 18 को अब फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए आप, फिर 7 जोड़िएगा तो कितना पहुंच जाएगा? 17 3 20 और 4 24। 24 तारीख को क्या होगा? 24 तारीख को क्या होगा आपका? सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा भाई। वेरी गुड, यहां तक तो है ना। 24 तारीख को सोमवार है, 24 तारीख को सोमवार है भाई, 24 तारीख को सोमवार है, 24 तारीख को सोमवार है, ध्यान दीजिएगा। 24 तारीख को सोमवार निकला। तो आप एक बात बताइए कि 23 को क्या होगा? अगर इससे एक पहले है ना 23, तो इससे भी एक पहले जाएगा 23, तो सोम से पहले क्या आता है? रविवार, तो रविवार होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछता है 22 तारीख को, 23 तारीख को नहीं, तो इससे भी एक आगे जाइए, आप पीछे जाइए, तो कितना हो जाएगा? 22। जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही चाहिए, तो 22 हो गया, 22 आ गया, 22 तारीख। तो इससे भी एक पीछे जाना पड़ेगा ना, इससे पीछे एक जाएंगे तो कितना होगा? शनिवार। कितना होगा? शनिवार, शनिवार। तो आपका ये 22 तारीख को ही पूछ रहा है कि 22 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 22 तारीख को क्या होगा? ये शनिवार होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर ये देखिए डी है आपका, डी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होते हैं? 400 वर्षों में बोलता है, 400 वर्षों में कुल कितने लीप ईयर होंगे? कुल कितने लीप ईयर होंगे भाई? बताइए, कुल कितने लीप ईयर होंगे, बताइए। लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर कितने होंगे भाई? लीप ईयर कितने होंगे? 400 वर्षों में पूछ रहा है ये। चलिए तो देखते हैं कि 400 वर्षों में कितना होगा। आपको तो पता है ना कि 100 साल में कितना लीप ईयर होता है? 100 साल में कितना लीप ईयर होता है? 24 या 25। तो ये डिपेंड करता है आपका ईयर सेंचुरी पर कि ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, लीप सेंचुरी है या नॉर्मल सेंचुरी है। ठीक है, अगर लीप सेंचुरी रहेगा तो उसमें 25 लीप ईयर होंगे, और अगर नॉर्मल सेंचुरी रहेंगे, नॉर्मल, तो उसमें 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं आपको, 1700, 1601 से 1700 तक लेते हैं, 1701 तक लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 100 साल हो गया भैया, 100 साल हो गया। ठीक है, लेकिन 1701 है तो 1700 जो आ रहा है इसके बीच में, 1700 तो नहीं ना है, 1700 तो नहीं है यहाँ पर, 1700 तो नॉर्मल सेंचुरी है। तो यहाँ कितना होगा? कितना लीप ईयर होगा यहाँ पर? 24 लीप ईयर होगा, 24 लीप ईयर होगा। ठीक है, अब 1700 से मान लो आप, 1700 से मान लो 1800 जाते हो, पेन सही से नहीं चल पा रही है, माफ कीजिएगा। 1701 से 1801 तक जाओगे, इसमें भी 24 ही होगा ना, क्योंकि 1800 जो है, 1800 जो आएगा वो नॉट अ लीप ईयर, 1800 जो है लीप ईयर, लीप सेंचुरी नहीं है, तो यहां भी 24 आएगा। अब 1801 से 1901 तक जाइए आप, 1901 तक जाइए आप, तो यहां भी आपका 24 आएगा। ठीक है, यहां भी आपका 24 आएगा।
लेकिन भाई मेरे सुनो सुनो सुनो, 1901 से आप अगर 2001 तक जाएंगे तो यहाँ जो 2000 आएगा भाई, ये कैसा सेंचुरी होगा, ये लीप सेंचुरी होगा, लीप सेंचुरी। 2000 जो होगा 2000 और लीप सेंचुरी होगा भाई, लीप सेंचुरी। कैसा सेंचुरी होगा? लीप सेंचुरी होगा, ठीक है, लीप सेंचुरी होगा। तो यहाँ आपका जो लीप ईयर आएगा ना वो 25 हो जाएगा भाई। तो 24 प्लस 24 48 प्लस 24 72 प्लस 25 टोटल कितना हो गया? 97। कितना हो गया भाई? 400 साल में 97। यहाँ पर 97 होगा ऑप्शन में, 97। होगा, ठीक है। पेन नहीं चल रही है। यहाँ पर आपका 97 हो जाएगा। चलो 97, तो आंसर क्या होगा आपका? 97, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है आपका, यदि 10 मार्च 2013 को रविवार है, ये वाला जो है ना कंडीशनल कैलेंडर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो 10 मार्च 2014 को कौन सा दिन होगा? समझ रहे हैं? तो चलिए इसको निकालते हैं भाई। 10 मार्च क्या लिखता है, ये देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, जो आपका है 10 मार्च, है ना, 10 मार्च। और 2013 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। तो 10 हो गया प्लस मार्च का कोड क्या बताया था? 144 यानी 4 बताया था, ठीक है। प्लस 2000 का कोड क्या बताया था? 6 बताया था, प्लस 13 लिखने बोला था भाई, 13 लिखने बोला था। और 13 साल के अंतर्गत कितना लीप ईयर आता है? तो 4 से डिवाइड करेंगे 13 को, तो कितना लीप ईयर आएगा? 3, तो 3 आएगा। भाग डिवाइड करना 7 से। तो आप बताओ, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 2। इसको काटेंगे कितना बचेगा? 1। रिमाइंडर लिख रहा हूं, 13 प्लस 2 15, 15 को अगर 7 से काटिएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और अगर इसको 7 से काटिएगा 10 को, तो 3 बचेगा। 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7 हो गया, 7 को 7 से काटेंगे तो 0 बचेगा। लेकिन रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया? 1। और 1 का मतलब क्या दिया है? रविवार, ठीक है जी, रविवार। अब इसके अनुसार हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि 10 मार्च 2014 का कौन सा दिन होगा। तो 10 मार्च है ना भाई, तो 10 मार्च लिखो दोस्त, ठीक है। मार्च का कोड क्या होता है? देखो 4 होता है ना, 4 होता है। 2000 का कोड क्या होता है? 6 होता है, प्लस 14 लिखना है भाई। और 14 साल तक कितना लीप ईयर होगा भाई? 3 गो लीप ईयर होगा बटा 7, ठीक है। तो 4 और 3 7 कट कर दिए, ठीक है। 7 दूना 14, खत्म, रिमाइंडर 0। और इसको अगर कट करेंगे आप तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 प्लस 6 9 हो गया। 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 2। अगर 1 का मतलब बताओ भाई, 1 का मतलब अगर रविवार है तो 2 का मतलब क्या होगा? सोमवार होगा भाई, सोमवार होगा भाई। तो आपका आंसर जो होगा इसमें, आंसर जो होगा वो क्या आएगा? सोमवार होगा। आंसर जो होगा भाई सोमवार आएगा, ठीक है। आंसर जो होगा वो सोमवार आएगा। क्या होगा? सोमवार आएगा भाई, ठीक है। सोमवार आएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड लक।
जय हिंद, थैंक यू।